वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनटीएससी गाइड। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं कैलेंडर का लेक्चर 2। कैलेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएटी मैट एग्जाम का, जो एनटीएससी में हर बार आता है। जो मैं आज सिखाने वाला हूं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में जो आपसे चीज़ें डिस्कस करी थी कैलेंडर से रिलेटेड, उसमें बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ों पे मैंने डिस्कस किया था। जैसे कि ऑर्डिनरी ईयर क्या होती है, लीप ईयर क्या होती है ना। एक सिंपल ईयर के बारे में मैंने आपको बताया था, लीप ईयर के बारे में बताया था। बच्चों, नंबर ऑफ ऑड डेज का बहुत बड़ा रोल होता है इस कैलेंडर के पूरे चैप्टर में। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ ऑड डेज पता चल जाए कैसे भी, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कैलेंडर के जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चंस। सो नाउ, आज के इस लेक्चर में मैं जैसे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट डेट्स का मतलब है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा डेट का, 2 अक्टूबर 1869 को। बच्चों, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत से बच्चों ने तो इसे याद ही कर रखा है। याद करने का मतलब क्या है? हर बार कैलेंडर में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस डेट को डे कौन सा था। ठीक है ना। वैसे तो सैटरडे था, बट ये सैटरडे अकॉर्डिंग टू लॉजिक आएगा कैसे, हम इस बातचीत को फाइंड आउट करके देंगे। ठीक है। पुराने लेक्चर में जो भी चीज हमने आपसे डिस्कस करी, जैसे कि सिंपल ईयर को हमने 365 डेज बोला कि इसमें 365 डेज होते हैं। वीक के बारे में बताया, 52 वीक्स होते हैं और एक डे होता है एक्स्ट्रा। इधर जब लीप ईयर की बात होती है तो 366 डेज होते हैं, और 366 डेज के साथ 52 वीक प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, इनको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये ऑड डेज होते हैं। इन्हीं ऑड डेज के बेसिस पे हम कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना कि कैलेंडर की जो भी डे या डेट डिसाइडेड होती है, वो डिपेंड करती है इन नंबर ऑफ ऑड डेज पर। इन्हीं नंबर ऑफ ऑड डेज के साथ मैंने ये भी बताया होगा आपको पिछले लेक्चर में कि मंडे को आप 1 से मेंशन करते हो, ट्यूसडे को 2 से मेंशन करते हो, थर्स वेडनेसडे को आप 3 से मेंशन करते हो, थर्सडे को आप 4 से मेंशन करते हो, फ्राइडे को 5 से, सैटरडे को 6 से और संडे को 0 से। ये मेंशनिंग मैंने क्यों बताई है? ये ऑड डेज का ही पैटर्न होता है। अगर किसी मंथ में किसी भी डेट के हिसाब से जो भी वो डेट मेंशन करके देता है, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल कि इसी डेट को आप सॉल्व कर रहे होते और इसमें आपका रिमाइंडर 6 आ जाता, तो इजीली आपको पता चल जाता कि अगर ये 6 आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, जो भी मैथमेटिकली मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि इसको कैसे कैलकुलेट करके नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट किए जाते हैं, और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इस डेट को सैटरडे था, तो सैटरडे होने का मतलब आपको 6 बचना चाहिए, क्योंकि 6 ही इस चीज को मेंशन करेगा कि हाँ उस डेट में आपको 6 ही था। क्लियर है ना मेरी बात? चलिए, मैं हालांकि इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ रिपीटेशन का। रिपीटेशन जैसा कि आप जानते होंगे, रिपीटेशन का मीन यहाँ पे क्या है? रिपीटेशन का मीन है, जैसे कि सपोज करिए आपसे 10 डेज का कोई एग्जांपल मांगता है, तो 10 डेज किसके इक्वल है? 3 डेज के। क्यों? क्योंकि इसमें से जो 7 है ना, वो तो निकल गया। मैंने आपको बताया था कि यही मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब रिपीट होने हैं हर मंथ में, हर वीक में, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं वीक वाइज जब भी किसी चीज को कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास 10 डेज का मतलब 3 डेज से होगा। यानी कि जो थर्ड डेज रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वही 10वां दिन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैं कहता हूं आपसे कि 22 डेज, इसका मतलब है 1 डे। मेरी बात समझ में आ रही होगी ना आपको? 1 डे का मतलब मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो 22वां दिन रिप्रेजेंट करेगा, वही यहाँ ऑड डे के हिसाब से 1 डे रिप्रेजेंट करेगा। और 1 डे किसको रिप्रेजेंट करता है? मंडे को। क्लियर है ना मेरा पॉइंट? ठीक। मैं एक एग्जांपल आपको 1869 को ही डिस्कस करता हूँ, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि इससे एक जस्ट पहले वाली ईयर आप मेंशन कर लीजिए, 1868, और इसको ब्रेक कर दीजिए, लीप, फिर 200 और प्लस 68। ये पैटर्न भी आपको पता होगा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपको जो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हो, आप लिख सकते हो नंबर ऑफ ऑड डेज
मैं वो फॉर्मूले को यहीं पे अप्लाई कर दूंगा। इन अ ईयर, है ना, इन ए ईयर लेस देन लेस टू 100 ईयर, ये ध्यान रखना, लेस टू 100 ईयर के लिए ही ये फॉर्मूला अप्लाई है। ओके, लेस टू 100 ईयर का मतलब क्या होगा बच्चों, जब भी कोई 2 डिजिट एवी टाइप की ईयर को डिस्कस करना है, जैसे कि आपको डिस्कस करना है 73 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, 85 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, 93 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, 68 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, इस तरीके के जितने भी 2 डिजिट ईयर्स होंगे इस पर ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑड डेज को फाइंड आउट करने का, कि जो भी आपको ईयर एक्स दी हुई है उस एक्स में x/4 आपको ऐड करना है। ये x/4 का मतलब क्या है, इस x/4 का मतलब है यू नीड टू फाइंड ओनली द लीप ईयर्स, यानी कि x में 4 का एग्जैक्टली कितने टाइम डिवाइड गया वही चीज केवल यहां पर मेंशन करी जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं अभी ये क्वेश्चन कर रहा हूं, यहां से आपको पता चल जाएगा। अब बात आती है ऑड डेज की, है ना, ऑड डेज। तो पता है आपको ये सेंचुरी बन गई है, इसमें कोई भी ऑड डे नहीं होगा। ये 200 ईयर है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 100 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 5 होते हैं, और आपको बताया था कि 200 ईयर में यही ऑड डेज कितने हो जाते हैं, 3। और जब 300 की बात होती है तो यही ऑड डे रह जाते हैं 1, और जब ये 400 कंप्लीट होता है तो इसमें रह जाते हैं 0। इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 प्लस 68 को आप ऐसे ही लिखेंगे 68 एंड 68/4। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो चलिए कितना बचा, ये बचा आपका 3 प्लस 68 एज इट इज रहेगा, और यहां से देखो बच्चों ये 17 आ जाएगा। इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करोगे तो ये 88 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करने हैं तो मुझे 7 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और 7 से डिवाइड करूंगा बच्चों तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। रिमाइंडर 4 आने का मतलब है अब मैं उस डेट को कैलकुलेट करने जाऊंगा जिस डेट तक मुझे जाना है। आइए तो हम इस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले का मंथ आता है जनवरी, फिर आता है फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। देखो तो जुलाई में 31 डेज होते हैं, और 31 डेज का मतलब ऑड डेज कितने हो गए, 3। क्योंकि 1869 जो है वो लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब है कि जो फरवरी का मंथ होगा वो 28 डेज का होगा, तो यहाँ पर कोई भी ऑड डे नहीं होगा। मार्च 31 डेज का होता है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा। अप्रैल 30 का होता है, तो कितने का हो जाएगा, ये 2 डेज आ जाएंगे। मई यानी कि 31, फिर से 3 आ जाएगा। जून यानी कि 30 यानी कि 2 आ जाएगा। जुलाई 31 होता है तो फिर 3, अगस्त 31 होता है तो फिर 3, सितंबर कितना होता है 30 का, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अब देखिए आपको अक्टूबर पूरा नहीं काउंट करना, क्योंकि बात हो रही है केवल 2 अक्टूबर की, यानी कि आपको केवल यहां पर लिखने हैं 2। बात समझ में आ गई। इनको पूरे को कैलकुलेट करो, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6, है ना। ओके, और देखो एक और बहुत बहुत अच्छी चीज बताऊं मैं, ये देखो मिलकर के कितना हो गया, 7। इसको काट दीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको पुरानी स्लाइड पर यही चीज डिस्कस करी थी कि 7 डेज के बाद रिपीटेशन होता है, तो इसका इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये कितना हुआ, देखो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 कितना हुआ, 9, 9 प्लस 3 12 एंड 14, 14 का मीन क्या हुआ, 14 और 2 ये रहे 16 हो गए ना। 16 का मतलब टोटल कितना निकल के आ गया, ये 16 का मतलब निकल के आ गया। एक बार दोबारा से आप काउंट कर सकते हो, 3 प्लस 3 6, 3 9, 9 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 और 2 कितने हो गए टोटल 16। अब 16 में ऑड डेज फाइंड आउट करो, ऑड डेज फाइंड आउट करोगे तो 7 का डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 2। तो देखिए 2 ऑड डेज तो ये आ गए बच्चों, और 4 ऑड डेज आपके पास यहाँ थे। अब टोटल ऑड डेज अगर आप फाइंड करोगे पूरी की पूरी डेट में तो 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6। 6 ऑड डेज इस डेट के पास हैं, तो ये डेट किस डे को मेंशन करेगी, ये बच्चों सैटरडे को मेंशन करेगी। पूरा का पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पोज करके दोबारा से सारी की सारी चीजों को धीरे धीरे देख सकते हो। एक और डेट में डिस्कस करता हूं, जैसे कि मान लीजिए आप इस बार 15 अगस्त मनाने वाले हैं,
2022 की, तो ये किस डे को आने वाला है ये पता करना है। तो मुझे क्या करना है कि 2022 से एक पहले की ईयर यानी कि 2021 इसको ब्रेक कर लेना है 2000 प्लस 21 बिकॉज दिस इज द लीप सेंचुरी, सो देयर इज नो ऑड डे। और इसमें मुझे ऑड डेज फाइंड आउट करने तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं 21 एंड 21/4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 प्लस 21 का 4 में डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा। मैंने कहा था केवल लीप ईयर काउंट करनी है, सो दीज आर दी 26 डेज। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। 26 डेज का मतलब क्या है, 7 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो टोटल आपको बचेगा 5 डेज। मेरी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, 15 अगस्त तक जाना है, तो फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के कितने डे हो जाएंगे, अगस्त के हो जाएंगे आपके 15 डेज। इसको मैं अभी बाद में मेंशन कर दूंगा। इसमें मैंने अभी फाइंड आउट किया था कि 3, क्योंकि जो 2022 है वो लीप ईयर तो नहीं है ना बच्चों, 4 का डिवाइड ही नहीं जाएगा। इसका मतलब फैब में आपके 28 डेज होने वाले, तो ये 0, ये फिर 3, ये 2। अब तो ये याद हो जाना चाहिए आपको, जून में 2 और जुलाई में 3। टोटल काउंट करिए, इसको आप फिर से डिलीट कर दीजिए, तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9। 9 को कैलकुलेट करोगे तो 2 बचेगा, 2 + 15 हो गया 17। 17 को फिर कैलकुलेट करोगे तो 3, और 3 + 5 करोगे बच्चों 8। 8 का मतलब हो जाएगा 1। यानी कि फाइनली आप ऐसे कह सकते हो कि मेरे पास इस डेट के यानी कि 15 अगस्त 2022 के लिए जो ऑड डेज आएंगे वो 1 आएगा। और 1 किसको मेंशन करता है, 1 मेंशन करता है आपका मंडे को। यानी कि इस बार का जो 15 अगस्त 2022 होने वाला है वो मंडे को होने वाला है। ठीक है, आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टेड रहेगा। मैं एक चीज बड़ी इंटरेस्टेड आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसी लेक्चर। सपोज करिए क्वेश्चन ये है कि 3 जुलाई 2022 कल की डेट थी, है ना। इस डेट को कौन सा डे था, संडे। ठीक है, अब आपको पता करना है कि ऐसा कौन सा मंथ होगा, विच मंथ हैज संडे ऑन सेम डेट। मतलब किस मंथ की 3rd डेट जो होगी वो संडे होगी। तो देखिए मैंने भी बताया था कि जो 2022 है ना वो सिंपल ईयर है, और सिंपल ईयर में जो जुलाई का मंथ होता है, जो जुलाई का मंथ होता है वो किसके साथ मैच करता है, वो करता है अप्रैल के साथ। तो इसी मंथ में जो अप्रैल का मंथ होगा ना उसमें भी जो 3rd अप्रैल होगी उसको भी संडे रहा होगा। अच्छा आप चेक कर लीजिए, कैसे चेक करेंगे, 3rd अप्रैल निकालना है ना, तो 3rd अप्रैल 2022 को ब्रेक करिए, देखिए अभी निकल के आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी लगता है तो 2021 लिख लेंगे, ये 2000 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, इसमें 0 आएंगे, इसमें 21 + 5 यानी कि ये 26 आएगा। 26 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 5। अब इधर आ जाइए, आपको 3rd जुलाई पे जाना है, 3rd अप्रैल पे जाना है, तो 3 जनवरी के हो गए, फरवरी का 0 हुआ, मार्च का 3 हो गया और अप्रैल के और 3 हो गए। टोटल मिलाओ बच्चों कितने हो गए, टोटल मिलाओगे तो ये 9 हो जाएंगे, 9 का मतलब 2, और 2 को जोड़ना जरा 5 में कितना हो गया 7, और 7 का मतलब 0, 0 का मतलब संडे। आया समझ में, आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए और एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मंथ टू मंथ मैंने बताया, डेट टू डेट बताया। रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही इसी पैटर्न से सॉल्व करते जाना है। रिपीटेशन मीन्स आपको फोकस करना है किन चीजों के बेसिस पे हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया और उस क्वेश्चन में मैंने आपको दिया कि बताइए विच ईयर हैज, ये क्वेश्चन है आपका, हैज द सेम कैलेंडर
ऑफ 1991। ठीक है, 1991, क्योंकि ये सिंपल ईयर है ना, सिंपल ईयर, तो सिंपल ईयर आपको पता चल गया कैसे है। तो आपको क्या करना है कि इसकी 1 जनवरी 1991 फाइंड आउट करिए पहले, क्योंकि जैसे ही ये फाइंड आउट होगा तो पूरा का पूरा एक पैटर्न सेम हो जाएगा सिंपल ईयर के साथ। अभी मैं डिस्कस कर दूंगा ये सारी चीज। तो आपको क्या करना है, 1990 लिखना है, 1999 को लिखना है ऐसे, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें क्या आएगा 0, इसमें आएंगे 1, और इसको मैंने अभी लिखना सिखा दिया है आपको। तो ये 1 प्लस ये 90, और इसको ब्रेक करिए जरा, 90/4 कितना आ जाएगा 22। ऐड कर लीजिए, टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। इसमें आप 7 का डिवाइड दीजिए जरा, है ना, इसमें 7 का डिवाइड करोगे कितना बचेगा, या फिर एक इसको भी ऐड कर लीजिए, 1 जनवरी की बात हो रही है ना, तो टोटल डेज हो जाएंगे इतने, और इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, जरा बताइए रिमाइंडर। डिवाइड करिए, यहाँ पे 7 का डिवाइड करना है तो 1 टाइम गया तो 7 आया, कितना बचा 44, 6 टाइम गया 2 रिमाइंडर बचा। 2 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है, 2 रिमाइंडर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 2 रिमाइंडर रिप्रेजेंट कर रहा होगा ट्यूसडे को, राइट। अब आ जाइए ट्यूसडे के बाद, यानी कि 1 जनवरी को ट्यूसडे था। तो आपको ये ढूंढना है कि किस ईयर में जाकर के ट्यूसडे मिलेगा। सपोज करो ऑप्शन दे देता वो यहाँ पे कि 1992, 1996, 2001 एंड 2002। बताइए, अब आपको क्या करना है। देखिए ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। सिंपल ईयर के साथ कोई सिंपल ईयर ही मैच करेगी, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, ओके ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट डेट और लास्ट डेट सेम होती है इस ईयर की, और ये सिंपल ईयर है। तो लास्ट डे कब खत्म होगा, लास्ट डे खत्म होगा ट्यूसडे को, है ना। लास्ट डे खत्म कब होगा, ट्यूसडे को। और अगर लास्ट डे ट्यूसडे को खत्म होगा तो इसका जो 1 जनवरी होगा वो तो वेडनेसडे हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब 2001 पे आ जाते हैं। 2001 को अपन ट्राई करके देखते हैं। 2001 का 1 जनवरी निकाल लो कितना आएगा। तो 2001 को ब्रेक करेंगे तो अपन कितना आएगा, देखिए 2000 प्लस 1, दैट इज, इसमें तो कुछ होता नहीं है, ये 1 ही होता है। 1 और ये 1 जनवरी, यानी कि 1 और 1 कितना हो गया 2। 2 का मतलब क्या हो गया ट्यूसडे, तो यही होगा। यानी कि 1991 और 2001 के जो डेज होंगे वो सेम आएंगे। दैट इज द कैलेंडर विल बी कंप्लीट सेम, बिकॉज ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल एज इट इज होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। चलिए, तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।